देश में बैंकिंग सेक्टर में तमाम तरीके के बदलाव आ चुके हैं। पहले आप बैंक में खाता खुलवाने के लिए जब जाते थे तो शायद ही ऐसा होता था कि एक दिन में खाता खुल जाए। खाता खुलवाने के लिए कई बार बैंकों में चक्कर लगाने पड़ते थे। ठीक इसी तरह पैसे जमा करने के लिए टोकन लेना और इंतज़ार करना, ठीक उसी तरह पैसे निकालने के लिए भी टोकन लेना और इंतज़ार करना। समय के साथ साथ बैंकों के कामकाज के पूरे सिस्टम में अब बदलाव आ चुका है। आधुनिक दौर में खाता खोलना हो या पैसे जमा करना या फिर निकालना, सब फटाफट होने लगा है। बदलते वक्त में बैंकिंग की दुनिया काफ़ी बदली है और भविष्य में भी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर बदलने की कवायद जारी है। इसी सिलसिले में आरबीआई ने पूरे दिन की डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करने के निर्देश भी दिए थे। जी हाँ, अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या हैं और इनकी सेवाएं क्या क्या होंगी, आइए जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ये घोषणा की थी कि वर्तमान बैंक सेल्फ सर्व और असिस्टेड मोड दोनों के लिए 24/7 उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोल सकते हैं। दरअसल सरकार ने केंद्रीय बजट में ये घोषणा की थी कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं और ऐसे में 75 जिलों में कम से कम ऐसी 75 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। डीबीयू यानी डिजिटल बैंकिंग यूनिट का मतलब है एक विशेष फिक्स पॉइंट बिजनेस यूनिट हब, जो उपभोक्ताओं को सरल और लागत प्रभावी तरीके से डिजिटल बैंकिंग सामान और सेवाएं देने के लिए विशिष्ट बुनियादी ढांचा रखता है। इसके तहत सेवाओं की बात करें तो आउटलेट्स पर बैंक खाते, चालू खाते, सावधि जमा और आवर्ती जमा खाते, ग्राहकों के लिए डिजिटल किट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास ट्रांजिट सिस्टम कार्ड, व्यापारियों के लिए डिजिटल किट, यूपीआई और क्यूआर जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सेवाओं में खुदरा, एमएसएमई या योजनाबद्ध ऋण की सेवाएं भी यहां उपलब्ध रहेंगी। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक डिजिटल बैंकिंग अनुभव वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई की मंजूरी प्राप्त किए बिना टियर 1 से टियर 6 केंद्रों में डीबीयू खोलने की अनुमति है। प्रत्येक डीबीयू को अपने प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ अलग से रखा जाना चाहिए। सिफारिशों के मुताबिक ये इकाइयां पारंपरिक बैंकिंग आउटलेट से अलग होंगी और इनमें ऐसे रूप और डिजाइन होंगे जो डिजिटल बैंकिंग उपभोक्ताओं के लिए आदर्श हों। आपको बता दें कि सरकार डिजिटल बैंकिंग पर लगातार जोर दे रही है। बजट के दौरान ही निर्मला सीतारमण ने कहा था कि हाल के ही सालों में डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और फिनटेक इनोवेशन का देश में विकास हुआ है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ताओं को अनुकूल तरीके से मिल सके, यह देश के हर क्षेत्र में पहुंच सके। उन्होंने कहा था कि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के ही लिए केंद्रीय बैंक ने यूपीआई 123 पे नाम के फीचर को लॉन्च किया था। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान के लिए डिजी सारथी 24/7 हेल्पलाइन की भी शुरुआत की थी। कुल मिलाकर डिजिटल बैंकिंग यूनिट आने वाले भविष्य की डिमांड है। निश्चित तौर पर इसका फायदा हम सभी को मिलने वाला है। हाँ, डिजिटल दौर में सावधान रहना भी जरूरी है। आप अपने पासवर्ड का ख्याल जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। नमस्कार।